प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे। सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मित्रों, गाय माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दे दिया था? दोस्तों, कौन सा श्राप गाय माता ने स्त्रियों को दिया था जो आज हर मनुष्य व स्त्रियों को गौ माता का श्राप भुगतना पड़ रहा है? दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाली कहानी है। आंखों से आ जाएंगे आंसू। आज इस कहानी को अगर आप सही ढंग से सुन और समझ लेंगे तो आप भी हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाना करेंगे। गौ माता वैसे भी पूजन योग्य है और पूंजी भी जाती है। गाय को गौ माता भी कहा जाता है, लेकिन वही गौ माता की आज हमारे देश में दुर्दशा हो रही है। आपने देखा होगा, जगह जगह गौ माता सड़क पर इधर उधर फिरती रहती है। आज उनकी कोई भी कदर नहीं करता है। गौ माता ने अपने पहले एक स्त्री को श्राप दिया था। वह श्राप सभी स्त्रियों को, सभी मनुष्यों को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए आज इस कलयुग में भी जो दुखी है वह श्राप दे दे, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि प्रबल आ जाए। मित्रों, आज की कहानी को शुरू करते हैं उससे पहले आपको एक निवेदन करती हूँ। माता लक्ष्मी जिसने भी इस चैनल हेल्प मोटिव को सब्सक्राइब किया है, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना रही। मित्रों, अगर सभी की अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे। एक बार किसी नगर में रामू नाम का व्यक्ति रह रहा था। रामू एक गाय माता को पालता था। मित्रों, जब गाय ने उसके घर पर थी, वह गाय दूध देती थी तो रामू उस गाय को खिलाता रहता और उसकी दूध भी निकालता रहता था। वह गाय का दूध बेचता भी था और उसके घर वाले भी उस गाय का दूध पीते थे। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। तब तक गाय का दूध देती थी, रामू को खिलाना रहा और उसका दूध निकालता रहा। लेकिन जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो रामू उस गाय को छोड़ आया और फिर वह उधर इधर खेतों में भटकती लगती है। इसके बाद ऐसा ही 2-4 दिन चलता रहा। गौ माता इधर उधर भटकती रही। एक दिन ऐसा होता है, गौ माता एक जगह खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते कहती है कि हे भगवान, आपने हमें गाय क्यों बनाया? मेरे साथ इस मनुष्य ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह मनुष्य ऐसा है कि जब तक मैंने इसे दूध दिया तब तक वो इसके मैंने अच्छा सा चारा दिया, भरपेट भोजन कराया, पानी भी पिलाया और मेरी सेवा भी की। लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, इसका मतलब ही कि निकाल गया, मुझे छोड़ दिया, सर्दियों में भी हर दर भटकता कर दिया, कर खाती हूँ और गर्मियों में भी भूखी प्यासे मरती रहती हूँ। भगवान, आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? गाय की यह पीड़ा देखकर प्रकृति भी रोने लगती है। देखते ही प्रकृति रोने लगती है। गाय जोर जोर से भगवान को याद करती है और रोती रहती है। मित्रों, गाय माता के साथ साथ ईश्वर भी रोने लगते हैं। मित्रों, गाय माता रोती बिलखती इधर उधर भटकती रहती थी। इधर उधर भटकते भटकते जो जंगलों में घास मिलती है बस उसे खा लेती है। अब ऐसे में कुछ समय बीता। एक दिन जब वह गाय गर्भवती हो जाती है, जब गाय के गर्भवती होने के 2-4 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद घूमते घूमते गाय माता किसी नगर के पास पहुंच गई। जब गाय माता उस नगर के पास पहुंच गई तो गाय माता को एक मीना नाम की औरत ने देख लिया और उसके अंदर लालसा आ गई। लालच यह आया कि मैं इस गाय को पकड़ लेती हूँ, क्योंकि यह कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली है और बच्चा देने के बाद यह ढेर सारा दूध भी देगी और इसी दूध का बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगी, ढेर सारा धन कमाऊंगी और इसी दूध में मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण भी करूंगी। गौ माता से मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। इतना सोचते सोचते वह वापस अपने घर को गई और अपने पति को बुलाने के लिए चली गई। जब वह मीना नाम की औरत अपने पति को बुलाने गई और वहां से वापस आई तो अपने देखा कि वहां से गाय गायब हो गई थी। दोस्तों, जब गाय माता वहां से जंगल में पहुंच गई, जब उसका बच्चा देने का समय पूरा हुआ तब गाय माता ने एक बच्चे का जन्म दिया। उसने उस बच्चे का जन्म एक
छोटे से वृक्ष के नीचे दिया। लेकिन जो मीना नाम की औरत थी वहीं पर वृक्ष के पास खेतों में घास काटने के लिए थी। लेकिन उसी वृक्ष के नीचे गई को देखकर वह उसके करीब आ गई। उस समय गाय माता मीना नाम की औरत से गुजारिश करती है। गाय माता कहती है कि स्त्री, आप मेरी एक सहायता कर दो। यह मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने हाथों से उठा नहीं सकती। लेकिन हे स्त्री, आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, मेरी मदद कर दो। किसी तरह से इस बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे कि इस किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जा सकूं। गाय की ऐसी बात सुनकर मीना उसका मजाक उड़ाने लगी, हंसने लगी। हंसने के बाद उसने कहा, देखो मैं तुम्हारी मदद भला क्या करूंगी। यह तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। इस बच्चे के ऊपर बहुत सारी गंदगी है। तुम्हारे इस बच्चे को उठाकर सर पर तो नहीं रख सकती या गर्दन पर तो नहीं रख सकती। गाय माता ने बार बार निवेदन किया, लेकिन वह मीना नाम की स्त्री रखने को तैयार नहीं हुई। इस समय गाय माता ने जवाब दिया, मीना अभी सोच और समझ लो, क्योंकि यह बच्चा यदि मैं सुरक्षित जगह पर नहीं लेकर गई तो इस बच्चे को कोई गंभीर जानवर मार देगा और इसे मारकर खा भी सकता है, जिससे क्या होगा, इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरी मदद कर दो, क्योंकि हर बच्चा अच्छी नहीं पाएगी, नादान है, कोमल है, भोला भाला है। कम से कम 8 या 9 महीने के बाद यह चल पाएगा। मित्रों, समय पशुओं के बच्चे 8 महीने के बाद ही पाते हैं, जो कि आज के समय में जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, जो कि ऐसा पहले नहीं होता था। मित्रों, इस समय गौ माता ने उस मीना नाम की औरत को श्राप दे दिया, तुम हमारी मदद नहीं कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ कि जो अभी समय में तुम्हारे बच्चे जन्म लेंगे तुरंत बाद चलने लगते हैं, वह 8 महीने के बाद ही चल पाएंगे। मित्रों, आपको बता दें कि पहले ऐसा होता था कि स्त्रियों के बच्चे तुरंत से चलने लगते जाते हैं, परंतु गाय के इस श्राप के कारण स्त्रियों के बच्चे भी उसी समय 8 महीने के बाद ही चलने लगे थे। और गौ माता ने श्राप देते समय ये भी कहा था कि जो पशु पक्षियों के बच्चे होंगे वो अब वे तुरंत चलने लगेंगे। ऐसा वह कहते हुए गौ माता ने श्राप दे दिया। मित्रों, उस एक मीना की वजह से श्राप लग गया। वह श्राप आज हर एक मनुष्य, पुरुष और स्त्रियों को भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, कई लोगों गाय माता को मामूली समझते हैं, जबकि गौ माता एक अंदर से समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के हर पुस्तक में गौ माता का बरकना और जब यह 33 करोड़ देवी का क्रोधित होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है और कांप जाता है और थरथरा भी जाता है। हे दोस्तों, यही कारण की है पहले मनुष्यों को जो बच्चे होते थे वह तुरंत पैदा होने के बाद ही चलने लगते थे। अपने प्रमाण ही देखा होगा। सुखदेव ने जब जन्म लिया था तो वह घर से ही निकल गए थे जंगल के लिए। व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगे थे। एक नहीं, इसके हजारों प्रणाम है। लेकिन यह जब से गाय माता का श्राप लगा है तब से जो पशुओं के बच्चे होते हैं वह जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन इंसान यानी कि मनुष्य के बच्चे, स्त्रियों के बच्चे गौ माता के श्राप की वजह से गौ माता ने महीने में ही चलने लायक हो पाते हैं, 8-9 महीने के चल पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि जिस स्त्री का बच्चा महीने में 8 महीने में पहले से चलने लग जाता है तो मान लीजिए उसके घर पर गाय का विशिष्ट आशीर्वाद, यानी वह लोग गाय माता को सच्चे हृदय से पूजते हैं और उसकी सेवा करते हैं, खिलाते हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने गाय माता की बहुत ज़्यादा सेवा की होगी। दोस्तों, यह श्राप उस स्त्री को दिया था जो गौ माता ने। यह एक सत्य घटना है जो कि एकदम सत्य पर आधारित है। तो मित्रों, इस कथा को यही सीख मिलती है कि यदि कोई पशु या जीव हमसे सहायता मांगता है तो दिल खोलकर उसकी सहायता जरूर करें, उसकी मदद जरूर करें। यदि हम सहायता करने लायक है, किसी की मदद करने लायक है तो हमने उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यदि हम मदद नहीं करेंगे तो उसकी बद्दुआ हमें लग जाएगी। पहले तो श्राप हुआ करता था, वह इस कलयुग में बद्दुआ
गया है। अगर किसी मनुष्य को बद्दुआ लग जाती है तो उसका टाइम धीरे धीरे खराब होने लगता है, घर में तंगी आने लगती है। तो मित्रों, अगर आप भी गौ माता को सच्चे दिल से मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो कमेंट में लिखिए जय गौ माता और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए जय गौ माता की। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।